9 मई में ये गिरफ्तार हुए, मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें डैमेज हो चुकी हैं। किसी की एक आंख डैमेज है, किसी की दोनों आंखें डैमेज हैं और बिनाई का बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और खतीजा शाह इनके साथ आई हैं। तमाम तर इनकी कफालत यही कर रही हैं, डॉक्टर से मशवरा चीज़ें। मसला ये सारे लोग इनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब ये प्रोटेस्ट करने गए थे तो उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, शेलिंग की, एक्सपायर्ड टेयर गैस यूज़ हुई और बहुत से लोग हैं पेशावर में ऐसे जिनको मुख्तलिफ उनके जिस्म के हिस्सों में गोलियां लगी हुई हैं और वो गोलियां उनके जिस्म के अंदर अब धंस चुकी हुई हैं। लेकिन ये 5 वैसे लोग थे कि जिनकी अब आँख और इनकी जो नज़र है ये बिल्कुल अब जाने वाली थी। तो इनको हम इमरजेंसी बेसिस पे इधर अल शिफा लेके आए थे। इन्होंने पहले ख़ुद से इलाज कराने की कोशिश की लेकिन इनकी नज़र डिटीरियोरेट करती गई। सो आज मैं इनको इधर लेके आई थी और मुझे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह कि इनको हमें कोई डॉक्टर कोई अच्छी खबर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो रेटिना है वो इतना डैमेज हो चुका है कि इनकी वो जो बीनाई है वो वापस नहीं आ सकती। सो उसके लिए बस अब यही है कि इन्हें डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए हैं, इन्होंने केयर करनी पड़ेगी। दूसरी जो हर किसी की अल्लाह का शुक्र है कि एक आँख अभी तक काम कर रही है और दूसरी आँख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सो अब दूसरी आँख को बस बचाना है कि जो एक आँख से नज़र आता है वो आता रहे। अच्छा, आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया, जेल में रही, बलूचिस्तान आपको ले जाया गया, ये आइडिया किस तरह से आया? बाकी तो खामोशी है हर तरफ, आपने इन लोगों को इकट्ठा किया, इनका इलाज मुआवजा करवा रही हैं, खुद सफ़र किया, इसलिए आपको एहसास हुआ इन लोगों का? जी, मैं खुद क्योंकि 8 महीने जेल काट के आई हूँ और मेरे साथ बेचारे सारे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स जो जेल के अंदर थे, अल्लाह ताला ने, ज़ाहिरी एक बात है कि अल्लाह ताला ने, ऑब्वियसली मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ कि मैं अपना फिर भी ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, उनके घर जा चुके हैं, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा पढ़ाई नहीं कर सकते और ये अपनी हेल्थ और इनको जो डिफरेंट इंजरीज़ हुई हैं उनका तो वो बिल्कुल ही इलाज नहीं करा सकते। तो जब मैं जेल से बाहर निकली तो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न यही था कि जो प्रिजनर्स हैं और उनके ऊपर जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। सो अब मैं और एक हमारे साथ पूरा एक ग्रुप है बहुत डेडिकेटेड लोगों का और हम इनका हम एक तो टैब्यूलेट कर रहे हैं जितने भी प्रिजनर्स ऑल ओवर पाकिस्तान हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब की भी सबसे बड़ी जो चीज़ वो उनकी जो सबसे बड़ा हमेशा होता है वो ये होता है कि उनका जो सोशल वर्क है और उनका जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है उन्होंने पॉलिटिक्स की ही इन लोगों के लिए, इनकी बेहतरी के लिए किया है। तो वो बार बार पैगाम भिजवाते हैं कि मेरे लोगों का ख्याल रखें। सो हमारी ये जो पूरी एक जद्दोजहद है इसको अलीमा ख़ान जो है वो ख़ुद डायरेक्टली ओवरसी करती हैं और बल्कि इनके साथ उन्होंने आना था लेकिन वो ट्रायल के अंदर बिज़ी हो गई तो फिर मैं आई हूँ। सो बस एम यही है कि ये हमारे लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं और इनके साथ ये प्रोटेस्ट करने गए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए, अपनी इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन आगे से इनके साथ जो हालात अब पैदा हो गए इनके लिए बहुत मुश्किल है। सो इनकी हमें मदद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा जज्बा है जी ये। और रियासत ने जिस तरह से बेईमाना तशद्दुद किया, एक ताकत का इस्तेमाल किया गया। आखिर में आपको ज़रा इनकी मैं आंखें दिखा दूँ, ऐनक ज़रा उतारें आप, देखें इसकी ज़रा ये आंख डैमेज हुई भी है, आप ज़रा उतारें, इनकी एक आंख का मसला है। ये भाई भी ज़रा देखें इनकी आंखों पे शेल लगे हैं या फिर एक्सपायर्ड शेल या बुलेट की गोली, जो रबड़ की गोलियां होती हैं, उनसे इनकी आंखें बड़ी मुतासर हुई हैं। इसका भी आंखों का मसला है, ये भाई भी बड़े मुतासर हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काज लेकर खतीजा शाह इस वक्त निकली हैं। बाकी तरीके इंसाफ के लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए, बल्कि सामने आकर इन तमाम लोगों के लिए काम करना चाहिए। बल्कि ये तो 8-10 लोग हैं, हज़ारों कारकुनान हैं जो कि किसी की मदद के मंतज़र हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद नवाज़ को इजाज़त दीजिए।